सो हेलो स्टूडेंट, आ चुके हैं फिर हम एक नई वीडियो के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे अर्थमेटिक का सबसे बेस्ट चैप्टर भी कहा जाता है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी होता है अगर इसे कॉन्सेप्ट पे समझा जाए। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो हमेशा पावर्स पे चलती है। इसकी पावर्स एग्जैक्ट होती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जैसे लिखा है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। इसका मतलब जो भी ब्याज मिलेगी वो 10 से कितनी मिलेगी, 11। इसका मतलब 10 से कितनी मिलेगी, 11। अगर मैंने कहा 2 साल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, मतलब 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर क्या मिलेगा, हमको राशि मिलेगी। तो आपको पता है स्क्वायर पे चलता है। तो यहाँ पर लिखा है चक्र किस दर से 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है 3.375। अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 1000। तो आपको पता है ये 3,375 है, मतलब 3375। ये आपका 15 का क्यूब है। अब बटे ये जो 1000 है, ये 10 का क्यूब है। इसका मतलब 15 डिवाइड बाई 10, 15/10 की पावर होल क्यूब। तो 3 वर्षों में ही यहाँ पे लिखा हुआ, मेंशन भी किया हुआ, और 3 की क्या बन रही है, हमारी पावर भी बन रही है। इसका मतलब जो भी राशि होगी वो 10 से 15 हुई होगी, 10 से 15 हुई होगी राशि। तो हमें यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 5 मिला। कितना ब्याज मिला, 5 मिला। किस पर मिला, 10 पर मिला। तो हमें 5 ब्याज मिला 10 पे, मल्टीप्लाई 100, और 10 से काटेंगे 10 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 50% आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर पे ए दिया 50%। तो बहुत ईजी होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 3.375 है, और जैसे दूसरा कहा मैंने कि यहाँ पे अगर तुम्हें दिया होता 256 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100। अब मैंने कहा ऐसे दिए हुए हैं, और पूछ रहा है 2 वर्षों में कितने हो रही है, तो बताओ इसकी ब्याज की दर क्या होगी। तो तुमने कहा सर ये है 16 का स्क्वायर, और बटे ये है 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारी जो है वो 10 से राशि 16 हो रही है, 10 से 16 हो रही है। कितनी ब्याज मिली, 6 ब्याज मिली, 6 ब्याज मिली। किस पर, 10 पर। तो 6/10, 6/10 मल्टीप्लाई 100। जब 10 से जाएगा 10 बार में, तो आंसर कितना आएगा, 60% आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर होता, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए नंबर। सेम ऐसे कोई भी हो, सेम ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 512 गुना हो जाएगी। तो देखो, अभी मैंने जस्ट इसके पिछले वाले सवाल में बताया कि हमेशा जो राशि होती है वो स्क्वायर्स पे चलती है। स्क्वायर्स पे चलेगी, क्यूब पे चलेगी, उसकी होल पावर 4 पे चलेगी अगर 4 साल दिए। मैंने कहा एक राशि है 1 से 2 हो गई, 2 गुना हो गई, कितने सालों में, 15 सालों में। ठीक है, तो 15 सालों में 1 से 2 हो गई, तो कितने सालों में 512 हो जाएगी। कितने सालों में 512 हो जाएगी। तो मैंने कहा यहाँ पे पावर ढूंढते हैं। अगर यहाँ पे 2 है, तो ये 100% किसी ना किसी का क्या बन रहा होगा, पावर बन रहा होगा। और किसका बन रहा होगा, इसी 2 का बन रहा होगा। तो हमें 2 की पावर ही बनानी है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 9 होता है, 512। इसका मतलब 1 से 2 गुनी राशि हुई है कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो 1 से 512 गुना होगी, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, क्योंकि 9 की पावर है ना, हमेशा पावर में चलती है। एक पावर चलेगी तो एक वर्ष, दूसरी पावर जाएगी तो दूसरा वर्ष। यहाँ पे 9 पावर है, तो 9 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 15 9 जा 15 नहीं है, 135। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे होता 1 से 2 गुनी हो रही है 10 सालों में, तो बताओ 1 से 1024 कितने सालों में होगी, 1024। तो तुम्हें पता है ये 2 की पावर 10 होती है, 2 की पावर 10 होती है। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ईयर। सेम ऐसे ही, बस डाटा चेंज होते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही होता है। आप हर क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 3 वर्षों में 4460 रुपए, और 4 वर्षों में, 4 वर्ष नहीं, इसको सही कर लो, यहाँ पे 6 ईयर है, 6 सालों में 6690 रुपए हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे मान लो कोई धनराशि क्या है, पी, और यहाँ से 3 सालों में वह धनराशि 4460 रुपए हो जाती है। और फिर अगले 3 सालों में, टोटल 6 साल हो गए, तो अगले 3 सालों में कितना हो जाएगी, 6690 रुपए। तो ये इसका कितने मल्टीपल है, तो 4460 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3/2, 1.5 गुना है। कितना है, 1.5 गुना, 3/2। तो यहाँ पे भी जो राशि होगी वो, इस राशि, यहाँ पे भी जो राशि होगी वो राशि 1.5 गुना होकर कितनी बनी होगी, 4460 रुपए बनी होगी। तो पी का 1.5 गुना 3/2 इज इक्वल टू 4460 रुपये ही बनी होगी। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो पी का 3/2 इज इक्वल टू
4460 रुपये। इसी को सॉल्व करना है। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.298 और डिवाइड बाई 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आएगा, 3 9 जा 27, फिर 2 आएगा, 3 7 जा। तो एक ही ऑप्शन है डी नंबर जो 32973 के पास जा रहा है, बाकी सब अलग हैं। यहीं पे आंसर भी आ रहा है। तो डी नंबर क्या हमारा आंसर है, डी नंबर आंसर। कुछ नहीं किया, वर्ष सेम है, यहाँ पे भी 3 साल है और फिर यहाँ पे 6 साल था, यहाँ पे भी 3 साल है और फिर अगले 3 साल, मतलब टोटल 6 साल हो गए। तो 3 साल यहाँ पे, फिर अगले 3 साल। तो पी का अगर यहाँ से देखा जाए तो टोटल ये कितना है, 6 साल, यहाँ से 3 साल, तो 3 साल बाद ही कितना रुपये हुआ, 1.5 गुना। तो यहाँ पे भी जो पी रहा होगा वो 1.5 गुना होकर ही क्या आया होगा, इस राशि का आया होगा। तो वही हमने सिंपल कर दिया है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर सेम आ गए क्वेश्चन है। ओके ओके, ये गलत कर लेना। ओके स्टूडेंट, ये गलत है। ए नंबर पे ऑप्शन 150 कर लेना, यहाँ पे 140 कर लेना, यहाँ पे 100 कर लेना, यहाँ पे 120 कर लेना। ठीक है, ये ऑप्शन पहले लिख लेना। ठीक है, उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन लिख लेना, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, पिछले वाले ऑप्शन आ गए हैं, ये वाले ऑप्शन लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो करें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 310 रुपये है। यदि दर 10% हो तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो, यदि साधारण ब्याज होता 3 सालों में पहले साल 10% मिलता, दूसरे साल 10% मिलता और तीसरे साल भी 10% मिलता, तो टोटल साधारण ब्याज से हमें 30% मिल जाता। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है तो 3 सालों में ब्याज की भी ब्याज लगती है। इसका मतलब पहले यहाँ पे 10% और यहाँ पे भी 10% और यहाँ पे भी 10%, और 10 10 10 का सक्सेसिव जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो रेट निकलती है 33.1%। कैसे निकलती है ये भी देख लो। जब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से कितना हुआ पहले साल 11, फिर दूसरे साल कितना हुआ 10 से 11, फिर कितना हुआ 10 से 11। इसका मतलब यहाँ कितना हुआ 1000 और 11 11 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 और 100% में निकालते हैं तो यहाँ से 10 गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया। यहाँ ब्याज दर कितनी आ गई 33.1%। ठीक है, तो अब अंतर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज निकालिए 3 सालों का 33.1%, 33.1 और माइनस 30% का डिफरेंस कितना है 3.1%। और यही वैल्यू किसकी है 310 रुपये के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, अगर 3.1% की वैल्यू 310 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3.1 से डिवाइड, ऊपर 0, इसे काटेंगे तो 100। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो 10% 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। तो जो ऑप्शन किए थे हमने यहाँ पे उसमें 2 जीरो लगा लेना। ठीक है, जो ऑप्शन हमने शुरू में लिखे थे यहाँ पे 10,000 क्या हमारी राशि है, जो ऑप्शन हमने लिखे थे यहाँ पे 2 जीरो लगा लें। जैसे मैंने 150 लिखा था तो 2 जीरो लगा लो, यहाँ पे 10,000 कर लो और यहाँ पे 15,000 16,000 और यहाँ पे 17,000। तो यहाँ पे ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, मेन चीज़ है हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना। तो क्वेश्चन का तरीका पता चला कैसे होगा। अगर इसका आपको फार्मूला चाहिए, मान लो आपको ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो इसका फार्मूला होता है 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसका फार्मूला होता है CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² 300 प्लस R डिवाइड बाई 100 का क्यूब। ये होता है फार्मूला 3 साल के CI SI का डिफरेंस का। और इससे करोगे तो थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने बताया उस बेसिक से करोगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है, परसेंट का डिफरेंस निकाल लेना और राशि आ जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में गोल्डन रेशियो क्या होता है, इस गोल्डन रेशियो के बारे में जानेंगे। तो देखो, जो गोल्डन रेशियो होता है वो 2 सालों का, 3 सालों का, 4 सालों का, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट में कि मेरे पास जो पैसा है वो 1000 है और रेट है 10%। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो यहाँ पे जो गोल्डन रेशियो होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 साल है तो 3 3 और 1 लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले 3 साल बोले 3 3 1 लिख लेना है। अब 1000 का 10% होता है, 1000 का 10% होता है 100 रुपये। अब 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये, का 10% होता है 1 रुपये। ठीक है, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। जैसे मैंने कहा ये हो जाएगा 300 रुपये, इसका मल्टीप्लाई करोगे 30 रुपये और इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 रुपये, कितना आ गया 331 रुपये। क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गए सीधे गोल्डन रेशियो से। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा 4 साल का निकालना है और पैसा हमारा 10,000 और रेट वही है 10%। अब 4 साल का निकालना है तो यहाँ पे हमें 4 साल में सबसे पहले लिख लेना है 4 6 4 और 1, 4 साल का पूछे। अब निकालना वैसे ही 10,000 का 10% 1,000
1000 का 10%, 100, 100 का 10%, 10, और 10 का 10%, 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40, और इसका मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1464, ये हमारे 4 साल का क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि मान लो 5 साल का होता, पहली बात तो 5 साल का आता नहीं है, पर ध्यान दो तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि गोल्डन रेशियो आखिर बनता कैसे है। तो अगर 2 सालों का होता तो मैंने कहा 1000 का 10%, 2 सालों का होता तो यहाँ पर 2 लिखना है और 1 लिखना है। 1000 का 10% 100, और 100 का 10% 10, मल्टीप्लाई होगा 200, मल्टीप्लाई होगा 10, कितना गया 210, ये 2 सालों का गया। अब देखो हम गोल्डन रेशियो बनाना बताते हैं कैसे बनता है। जैसे मैंने कहा 2 साल का है तो 21, 2 साल का कितना है 21। अब 3 साल का बनाना है तो पीछे से जोड़ते चले जाना, पहले इसको लिखना है 1, फिर 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, और फिर बाद में इसे लिखना है, इसमें एक जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब 4 साल का बनाना है, मतलब 4 ईयर का बनाना है, 4 साल का, तो क्या होगा, ये पहले होगा 1, और फिर इसमें एक जो इस 3 में 1 जोड़ा 4, और फिर 3 में 3 जोड़ा 6, और 3 में एक जोड़ देना है 4। ठीक, अब 5 साल का बनाना है तो अभी 4 साल का कितना आया 4 6 4 1। अब 5 का बनाना है तो ये पहले क्या लिखना है 1, फिर इन दोनों को जोड़ना है 5, फिर इन दोनों को जोड़ना है 10, फिर इन दोनों को जोड़ना है 10, और फिर इसमें एक जोड़ देना है 5। तो आप कितने भी सालों को बना सकते हैं, इसी को गोल्डन रेशियो कहते हैं। अब मैंने कहा 6 का बनाना है तो इसको लिखना है 1, इनको जोड़ देना है 6, इनको जोड़ देना है 15, इनको जोड़ देना है 20, इनको जोड़ देना है 15, और फिर इसमें एक जोड़ देना है 6। ये लो 6 साल को होंगे। 7 को बना सकते हो, 8 को बना सकते हो, हर एक बना सकते हो, इसी को कहते हैं गोल्डन रेशियो। तो क्या बताया अभी 21 33 1 4 6 4 1, और यहाँ से 1 5 10 10 और 5, ये गोल्डन रेशियो। इसी से कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है।